नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे हाथ में जो ये स्मार्टफोन है, इसके पीछे कितने शानदार लोगों का दिमाग और न जाने कितने दशकों की मेहनत छिपी हुई है? तो आज हम उन्हीं हीरोज की कहानी को समझेंगे, जिन्होंने हमारी इस डिजिटल दुनिया को बनाया है। चलिए, एक क्लास की तरह साथ मिलकर इसे समझते हैं। तो बस एक पल के लिए सोचिए, ये जो डिवाइस हमारे हाथ में है, इसे बनाने में कितना इनोवेशन लगा होगा। ये किसी एक इंसान का काम तो है नहीं, बल्कि ये वैज्ञानिकों की कई पीढ़ियों की मेहनत का नतीजा है। आज हम उन्हीं की कहानी जानेंगे। ठीक है, तो कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए, हर बड़ी इमारत की एक मजबूत नींव होती है ना? वैसे ही कंप्यूटर की भी एक नींव है, और ये नींव रखी गई थी 19वीं सदी में एक आइडिया और दुनिया के पहले प्रोग्राम के साथ। तो ये नींव रखी किसने? ये थे चार्ल्स बैबेज, जिन्हें हम सब फादर ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर का जनक भी कहते हैं। उन्होंने एक कमाल का कॉन्सेप्ट दिया, एनालिटिकल इंजन का। ये एक ऐसी मैकेनिकल मशीन थी जिसमें पहली बार इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट का पूरा प्रोसेस सोचा गया। और हाँ, जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये नाम और उनका ये टाइटल दोनों बहुत ज़रूरी हैं, याद रखिए। अच्छा, अगर बैबेज ने कंप्यूटर को एक शरीर दिया, तो कह सकते हैं कि उसमें आत्मा डालने का काम किया एडा लवलेस ने। उन्होंने बैबेज के इंजन के लिए दुनिया का पहला एल्गोरिदम लिखा। वो समझ गई थी कि ये मशीन सिर्फ हिसाब किताब के लिए नहीं है, इससे तो संगीत और कला भी बन सकती है। और इसी के साथ वो बन गई दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो अब हमारे पास कंप्यूटर का एक बेसिक आइडिया तो था, पर अगला कदम क्या था? अगला सवाल था कि इस मशीन को एक दिमाग कैसे दिया जाए, एक ऐसा लॉजिकल डिज़ाइन जो इसके सारे काम को कंट्रोल कर सके। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है कुछ महान थ्योरेटिकल वैज्ञानिकों की। और ये काम किया महान गणितज्ञ जॉन वॉन नॉयमन ने। उन्होंने स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट दिया। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि कंप्यूटर के निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस और डेटा दोनों एक ही मेमोरी में रखे जा सकते हैं। उनका ये जो आर्किटेक्चर है ना, जिसमें इनपुट, सीपीयू, मेमोरी और आउटपुट डिवाइस होते हैं, आज भी दुनिया के लगभग सारे कंप्यूटर इसी ब्लूप्रिंट पर काम करते हैं। अब बात करते हैं एलन ट्यूरिंग की, जिन्हें आधुनिक कंप्यूटिंग का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने न सिर्फ ट्यूरिंग मशीन का एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की भी नींव रखी। उन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट बनाया, ये पता लगाने के लिए कि कोई मशीन इंसानों की तरह सोच सकती है या नहीं। और ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कोड ब्रेकिंग में उनके काम ने तो इतिहास का रुख ही बदल दिया था। देखिए, आइडियाज़ और थ्योरी तो बहुत पावरफुल होती हैं, लेकिन उन्हें असल दुनिया के डिवाइस में बदलना ये एक बिल्कुल अलग चैलेंज है। तो अब शुरू होती है हार्डवेयर की क्रांति, एक ऐसा दौर जहां जीनियस लोगों ने बड़े बड़े आइडियाज़ को छोटी, तेज़ और आम आदमी की पहुंच वाली मशीनों में बदलना शुरू किया। जरा इस टाइमलाइन को देखिए कि कितनी तेजी से इनोवेशन हुआ। शुरुआत हुई पंच कार्ड से, जो डेटा स्टोर करने का एक शुरुआती तरीका था। फिर आया मार्क 1, पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, जो एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन असली गेम चेंजर आया 1958 में, जब इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का आविष्कार हुआ। साल था 1958 और नाम था जैक किल्बी। इन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी का आविष्कार किया। ये एक छोटी सी चिप थी जिस पर हजारों ट्रांजिस्टर एक साथ लगे थे। सोचिए, इस एक छोटे से आविष्कार ने कंप्यूटर को कितना छोटा, सस्ता, तेज और पावरफुल बना दिया। यहीं से पर्सनल कंप्यूटर का रास्ता खुला। तो ठीक है, हार्डवेयर तो अब हमारे पास बहुत पावरफुल था, पर अब अगला चैलेंज क्या था? अब चैलेंज था इन मशीनों को कंट्रोल करने के लिए भाषाएं बनाना, यानी सॉफ्टवेयर, और फिर इन सारी मशीनों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए एक नेटवर्क बनाना। सॉफ्टवेयर की दुनिया में ये दो नाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तरफ है डेनिस रिची, जिन्होंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, जो आज भी मॉडर्न सिस्टम्स की रीढ़ की हड्डी है। और दूसरी तरफ है जॉन मकार्थी, जिन्होंने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल किया और एआई के लिए लिस्प नाम की लैंग्वेज बनाई। अब एक बहुत ही मजेदार बात समझते हैं, जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब एक ही चीज नहीं है। देखिए, विंडसर्फ ने टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल बनाया, जो इंटरनेट की नींव है। इसे ऐसे समझिए कि उन्होंने एक हाईवे बना दिया और फिर टिम बर्नर्स-ली ने उस हाईवे पर शहर, घर, दुकानें बनाई। मतलब उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब, HTML और वेबसाइट्स बनाई, जिनका हम रोज इस्तेमाल करते हैं।
तो इन सभी महान लोगों के काम की नींव पर खड़े होकर हमारी कहानी आज के दौर में पहुंचती है। ये उन लोगों का दौर है जिन्होंने कंप्यूटर को बड़ी-बड़ी लैब्स से निकालकर हम सबके घरों तक पहुंचाया। जैसे बिल गेट्स ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पर्सनल कंप्यूटर को दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचा दिया, स्टीव जॉब्स ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को मैकिन्टॉश और आईफोन के जरिए इतना आसान और खूबसूरत बना दिया कि टेक्नोलॉजी से हर कोई प्यार करने लगा। और फिर लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने गूगल बनाकर दुनिया की सारी जानकारी को बस एक क्लिक पर हमारे सामने रख दिया। चलिए अब फटाफट से इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हैं। ये स्लाइड आपके लिए क्विक रिवीजन टूल की तरह काम करेगी। अब जरा इस टेबल पर गौर कीजिए। चार्ल्स बैबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर; एडा लवलेस, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर; जॉन वॉन न्यूमैन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर; जैक किल्बी, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी; डेनिस रिची, सी लैंग्वेज; विंडसर्फ, फादर ऑफ इंटरनेट; टिम बर्नर्स-ली, वर्ल्ड वाइड वेब; और जॉन मकार्थी, फादर ऑफ एआई। एग्जाम्स में अक्सर मैच द फॉलोइंग वाले सवाल यहीं से बनते हैं, तो इसे ध्यान से देख लीजिए। तो हमने देखा कि कैसे एक छोटे से आइडिया ने एक पूरी डिजिटल क्रांति को जन्म दिया। पर यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। सवाल ये है कि अगला बड़ा इन्वेंशन क्या होगा और इस लिस्ट में अगला नाम किसका होगा? हो सकता है हम में से ही किसी का हो। सोचने वाली बात है ना?